बार मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं बहन मायावती के धड़े में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि न सपा बीजेपी को हरा पा रही है, न कांग्रेस। अब कोई बीजेपी को अगर रोक सकता है, मोदी को कोई रोक सकता है, तो वो बहन मायावती है जो मोदी की विजय रथ को रोक सकती है। तो मुस्लिम समाज भी इस बार मायावती के साथ खुल करके आ रहा है। तो लोगों के बीच में विकल्प की चर्चाएं शुरू हो चुकी है, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती को लेकर के राहुल गांधी इंडिया गठबंधन से बेहतर टक्कर देती हुई पूरे देश के अंदर इस वक्त बीएसपी दिखाई दे रही है। लोगों के अंदर रुझान है कि बार बार बीजेपी कांग्रेस बीजेपी के पाले से निकल करके देश को तीसरा ऑप्शन होना चाहिए। उस तीसरे ऑप्शन के रूप में बहन मायावती के ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या फिर आम पब्लिक के बीच में ये चर्चाएं अब शुरू हो चुकी हैं कि देश को तीसरा विकल्प होना चाहिए, और तीसरे विकल्प के रूप में बहन मायावती से बेहतर चेहरा देश के अंदर इस समय कोई नहीं मिल रहा है। यानी कि देश के अंदर ये जो बड़ा चुनाव है, कहते हैं कि भाई इमरजेंसी के बाद ये पहला ऐसा चुनाव होगा कि 2 धड़े में देश बढ़ चुका है, लेकिन उस धड़े से अलग दलित समाज की एक बेटी आती है राजनीति को लेकर के, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मायावती, और उनके ऊपर चर्चाएं एकाएक इतनी शुरू हो चुकी हैं कि तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जो है 2024 चुनाव में आम जनता के बीच में देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि बीएसपी जिस तरीके से हर बार अपने टिकटों को पहले घोषणा कर देती थी, इस बार अभी तक चुनावी घोषणा तिथि की घोषणा हो जाने के बाद कि जिस तरीके से भाई 4 जून को नया प्रधानमंत्री देश को मिलेगा, अभी तक टिकटों को फूक फूक करके एक एक कदम रख करके बीएसपी जिस तरीके से टिकट वितरण कर रही है, अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा खेल होने की संभावना है। और वाकई में देश में लग रहा है कि पहली बार सत्ता शासन में दलित समाज की एक बेटी को मौका मिलने वाला सुनहरा अवसर इस बार बनते हुए दिख रहा है। मोदी की भी बेचैनियां बढ़ती हुई दिख रही है, और राहुल गांधी का भी गठबंधन कहीं ना कहीं सकते में है मायावती के अलग होने से। चलिए आपको बताते हैं यूपी की जो सबसे चर्चित इस समय सीट है, जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं जारी है, आजमगढ़। जी हाँ, आजमगढ़ सीट को लेकर के यूपी में कहते हैं अक्सर चर्चाएं रहती है, क्योंकि यहाँ से बड़े चेहरे चुन करके हमेशा गए हैं। तो आजमगढ़ की अगर वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो वहां पर बीजेपी का कब्जा है उपचुनाव में। जिस तरीके से वहां पर निरहुआ सांसद चुन करके गए, भोजपुरी गायक है, कलाकार है, वो इस समय संसद जा चुके हैं। आजमगढ़ की सीट को अगर हम बताएं तो वहां से पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी वहां से चुनकर गए, अखिलेश यादव गए। अभी वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी की तरफ से निरहुआ को फिर से प्रत्याशी बनाया गया वहां से आजमगढ़ से। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपना चेहरा घोषित कर दिया, वहां से धर्मेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा चुका है। हालांकि अटकलें थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने वहां से बाइकाट किया, चुनाव नहीं लड़े, और धर्मेंद्र यादव इस समय वहां पर प्रत्याशी बन चुके हैं, जो पिछले उपचुनाव में निरहुआ के हाथों बुरी तरीके से वहां पर चुनाव हार चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल बताएंगे कि आजमगढ़ आखिर क्यों है महत्वपूर्ण, आजमगढ़ पर निगाहें क्या है, माहौल क्या है, आजमगढ़ का जो जातिगत समीकरण है वो क्या वाकई में बहुजन समाज पार्टी के लिए लाभदायक होगा? क्या बीएसपी की रणनीति जो है वहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो जीत का आंकड़ा है उसे दिक्कत में डालेगा, और बड़ा उलटफेर करते हुए आजमगढ़ की सीट बहन मायावती इस बार जीतते हुए नजर आ रही है? आखिर क्यों, चलिए खुलकर के चर्चा शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आजमगढ़ की जब भी चर्चा होती तो 20 लोकसभा के चुनाव अभी तक जिस तरीके से वहां पर हो चुके हैं 20 बार, उस 20 बार में आपको बता दूं कि 14 बार जो है यादव सांसद बने हैं। यानी कि यादव और मुस्लिम का जो समीकरण है वो आजमगढ़ में सर्वोपरि है, यानी यहां तक ज्यादातर यादव सांसद बने, यानी कि YM का जो फॉर्मूला है यादव और मुस्लिम का, वो समीकरण जहां सेट होता है सांसद चुन करके वही जाता है। वहीं मैं बात करूं तो 3 बार जो है वहां से मुस्लिम सांसद चुन करके गए हैं, और उसके बाद की जो बाकी की 3 सीटें बचती है उसमें अलग अलग पार्टियों का है। यानी कि वहां से यादव और मुस्लिम फैक्टर ही चुनाव जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि बड़ा खेल बीएसपी की तरफ से क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी भी जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बना चुकी है, जो वर्तमान के सांसद भी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से भी धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी है। यानी कि यादव दोनों प्रत्याशी हो चुके हैं। बीजेपी ने भी यादव प्रत्याशी दे दिया, और समाजवादी पार्टी भी यादव प्रत्याशी अपना उतार चुकी है घर की सीट को। अब सवाल उठता है कि वहां पर जातिगत समीकरण क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जातिगत समीकरण के बारे में 19 लाख मतदाताओं का जो है लोकसभा क्षेत्र है,
19 लाख मतदाताओं में अगर हम आपको बताएं तो 26% जो वोटर हैं वो यादव बिरादरी से आते हैं। जी हाँ, सोचिएगा, मैं बताऊंगा सारे आंकड़े, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि बीएसपी वहां पर ट्रम्प कार्ड में क्यों है। बहन मायावती का एक चाल कैसे समाजवादी पार्टी की नींद हराम कर देगा, अखिलेश की बेचैनी बढ़ा देगा, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी निरहुआ के वहां पर बेचैनी बढ़नी भी तय हो चुकी है। 26% यादवों का गढ़ है आजमगढ़, जिसमें वोटर है लोकसभा के अंदर टोटल यानी 19 लाख वोटरों में से 26% यादव। अब आते हैं दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम, जिसे मैंने कहा था कि यादव मुस्लिम फैक्टर इस बार आजमगढ़ में काम करेगा। उस फैक्टर के तहत अगर हम बात करेंगे तो 24% मुस्लिम वोटर है आजमगढ़ लोकसभा के अंदर। 24% मुस्लिम, 26% यादव और 24% मुस्लिम। लगभग का आपका मान के चलिए कि 50% का जो आंकड़ा है वो टच करता है, यानी इसे जादुई आंकड़ा कहते हैं किसी भी लोकसभा सीट के लिए। अब आते हैं जो ट्रम्प कार्ड की मैं बात कर रहा हूं कि बीएसपी आखिर क्यों महत्वपूर्ण है। वहां पर बीएसपी की जो चाल है, जिस तरीके से बहन मायावती के एक छोटा सा वहां पर अपना प्रत्याशी उतारना और दोनों लोगों की सांसें जो है थम जाएंगी, धड़कनें बढ़ जाएंगी इस बार आजमगढ़ को लेकर के। जी हां, दलित वोटरों की संख्या लगभग 20 से 22% बताई जाती है आजमगढ़ के अंदर, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा अगर वोटर कोई है तो यादव और मुस्लिम के बाद दलित समाज है, जो 20% की संख्या है आजमगढ़ के अंदर, यानी कि टोटल वोटरों की संख्या लगभग 70 से 75% हो गई। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर। अगर 20% जो दलित वोटर है वो जहां मूव करते हैं वहीं प्रत्याशी की जीत हार तय होता है, क्योंकि अब जब दो चेहरे यादव यहां पर उतर चुके हैं बीजेपी की तरफ से, दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव, तो अब सवाल यह उठता है कि दलित वोटर का जो मूवमेंट होगा वही प्रत्याशी जिताएगा। अब यहां पर बीएसपी की जो लगातार खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से तैयारी है कि वहां पर किसी बड़े मुस्लिम चेहरा को उतारने की फिर से बीएसपी तैयारी में है। गुड्डू जमाली को जिस तरीके से उपचुनाव में वहां पर प्रत्याशी बीएसपी ने बनाया था, उसके बाद लगभग 2,60,000 वोटर कम से कम गुड्डू जमाली वहां पर पाए थे, यानी 20% जो दलित वोटर है वो और मुस्लिम वोटर का जो फैक्टर है 2.5 लाख वोट वहां पर उन्होंने उपचुनाव में पाए। तो समझिए कि बहन मायावती का एक छोटा सा निर्णय वहां पर किसी मुस्लिम बड़े चेहरे को जल्द से जल्द प्रत्याशी बनाया जाएगा, और मुस्लिम चेहरे के आते ही जो आपका 24% मुस्लिम वोटर है वो कहीं ना कहीं अलग अलग धड़े में बटेगा। 24% में अगर 8%, 4%, 5% वोट भी अगर टूट जाता है मुस्लिम वोटर और वो बीएसपी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो यानी कि बीएसपी के 20 से 22% दलित वोटर और 5% भी अगर हम मानते हैं कि मुस्लिम चेहरा उतारने से मुस्लिम कैंडिडेट अगर बहन मायावती की तरफ आता है, हालांकि इस बार जिस तरीके से दलित मुस्लिम समीकरण को लेकर के बहन मायावती लगातार काम कर रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 प्रत्याशी जिस तरीके से उन्होंने उतारा है, इस बार मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं बहन मायावती के धड़े में आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि न सपा बीजेपी को हरा पा रही है न कांग्रेस। अब कोई बीजेपी को अगर रोक सकता है, मोदी को कोई रोक सकता है, तो वो बहन मायावती है जो मोदी की विजय रथ को रोक सकती है। तो मुस्लिम समाज भी इस बार मायावती के साथ खुल करके आ रहा है। तो अगर आजमगढ़ की हम बात करते हैं, 24% वोटरों में से अगर 5% वोटर भी बीएसपी के साथ आ जाते हैं तो 22% दलित वोटर और 5% मुस्लिम वोटर, यानी कि लगभग का 27% का जो आंकड़ा है इनके पास आ जाएगा, और समाजवादी पार्टी 26% वोटरों के साथ रह जाएगी। यानी कि अगर मुस्लिम वोटर और दलित वोटर मिलकर के यहां पर बेहतर वोटिंग करते हैं बीएसपी के लिए, जिस तरीके से पिछले उपचुनाव में किया था, तो यकीन मानिए जो आजमगढ़ की सीट है इस बार त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिलेगी यहाँ। जी हाँ, इस बार जिस तरीके से निरहुआ भी वहां पर चुनाव लड़ते हुए बेहतर नजर आएंगे, वहीं सपा भी नजर आएगी लड़ते हुए यादव मुस्लिम वोट बैंक के साथ, भाजपा यादव और गैर यादव वोटरों के साथ लड़ेगी। वहीं बीएसपी का जो सबसे बड़ा दाव होगा, मुस्लिम चेहरा उतार करके दलित मुस्लिम जो फैक्टर है 27% वोटों के साथ बड़ा उलटफेर करने को तैयार हो जाएगा, यानी 3 चेहरे इस बार बड़े होंगे। और इसमें बीएसपी की जो चुनाव जीतने की पूरी मतलब आशंका है, उसमें जिस तरीके से बताई जा रही है कि जो 27% का वोट बैंक है, अगर बीएसपी लेने में कामयाब हो जाती है तो लोकसभा का जो इस बार का सीट है आजमगढ़ का, वो बीएसपी के खाते में जाते हुए नजर आएगा। हालांकि तमाम लोग इन सर्वे पर जो आंकड़े होते हैं उस पर कहेंगे कि भाई समर्थन में ये बातें कही जा रही हैं बीएसपी के, ये समर्थन ही ये आंकड़े हैं। उपचुनाव में बीएसपी ने करके दिखाया है, गुड्डू जमाली को प्रत्याशी बना करके 2,66,000 वोट
बीएसपी वहां लेकर दिखा चुकी है कि उसकी हैसियत क्या है आजमगढ़ के अंदर, यानी कि वहां पर नंबर 2 की पोजीशन बेहतर बीएसपी की है। तो समझिएगा कि इस बार अगर मुस्लिम चेहरा फिर गुड्डू जमाली की जगह पर किसी और को उतारा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अगर 6% मुस्लिम वोटर स्विंग कर जाते हैं बीएसपी की तरफ से, तो 22-27% वोट बैंक जो है बड़ा बड़ा समीकरण इस बार बिगाड़ने की तैयारी में है। क्योंकि यादव वोटरों के बीच में इस समय संशय होगा कि वो दिनेश लाल यादव निरहुआ की तरफ जाए या फिर धर्मेंद्र यादव की तरफ जाए। हालांकि रुझानों की बात करते हो 2019 में जिस तरीके से यादव वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ केंद्र के चुनाव में गया, तो कहीं ना कहीं इसका भी डर समाजवादी पार्टी को है। और बीएसपी को इसका फायदा है कि बीएसपी के जो वोटर हैं वो लोकसभा के चुनाव हो तब या फिर विधानसभा के चुनाव हो तब वो बहन मायावती के साथ हमेशा खड़े दिखते हैं, यानी बहुजन वोटर कभी भी बीएसपी छोड़कर नहीं जाता है। इसलिए बीएसपी की मजबूती लगातार बनी रहती है। तो आजमगढ़ में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहन मायावती दर जिस तरीके से मुस्लिम चेहरे का इंतजार है, बड़ा फेरबदल होगा। हो सकता है कि टिकट के अनाउंसमेंट के बाद फिर से भी लास्ट समय तक भी टिकट बदले और वहां पर दूसरे चेहरे उतारे जाएंगे। तमाम समीकरण मैं बता दूं आजमगढ़ में उलटफेर होने की तैयारियां हैं लगातार, क्योंकि इस बार हॉट सीट मानी जा रही है, उस पर भी ध्यान बीएसपी की भी लगातार बनी हुई है। तो चलिए मिलेंगे यूपी के तमाम और बड़ी सीटों को लेकर के जल्द ही आपके बीच में। 2024 का लोकसभा चुनाव है, सारे दल मैदान में उतर चुके हैं, वहीं बीएसपी भी कमर कस चुकी है। इस बार वाकई में लग रहा है कि देश के अंदर बड़ा बदलाव होने वाला है और पहली बार देश को एक दलित समाज की बेटी प्रधानमंत्री के रूप में मिलेगी, आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। मिलेंगे तमाम बड़ी खबरों को लेकर, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बहुजन समाज की हर बड़ी खबर आप तक मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।